मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच भारत की राजनीति से भी तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। असुद्दीन ओवैसी ने अमेरिका और इजराइल पर गंभीर आरोप लगाते हुए ईरान पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन यानी AIMIM के अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी ने ऐसी बात कह दी है जिसने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। चलिए समझते हैं कि आखिर ओवैसी ने ऐसी क्या बात कह दी जिसने राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गरिमा शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया.com। दरअसल मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच ओवैसी ने अमेरिका और इजराइल की कार्रवाई पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में हुए हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई समेत 200 से अधिक लोगों की मौत होने का दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इन हमलों के दौरान एक स्कूल को भी निशाना बनाया गया, जहां 100 से ज्यादा स्कूली बच्चों के मारे जाने की खबर सामने आई है। इस घटना को लेकर ओवैसी ने कहा कि ये मामला ऐसे समय में किया गया है जब रमजान का पाक महीना चल रहा है और दुनिया भर के मुसलमान इबादत और रोजे में व्यस्त हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उस वक्त जिनेवा में ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत चल रही थी और उम्मीद की जा रही थी कि परमाणु कार्यक्रम को लेकर कोई समाधान निकल सकता है। ओवैसी यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे आरोप लगाया कि डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व में की गई सैन्य कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानून और नैतिकता दोनों के खिलाफ है। उनके मुताबिक आयतुल्ला खामनेई न सिर्फ ईरान बल्कि दुनिया भर के शिया मुसलमानों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक और राजनीतिक नेता थे। उन्होंने आगे ये चेतावनी दी कि अगर ये संघर्ष जल्द नहीं रुका तो इसका असर पूरे मिडिल ईस्ट क्षेत्र में फैल सकता है। ओवैसी ने कहा कि खाड़ी देशों में करीब 1 करोड़ भारतीय काम करते हैं और अगर युद्ध बढ़ता है तो उनकी सुरक्षा और रोजगार दोनों खतरे में पड़ सकता है। ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने अपने बयान के आखिरी में भारत सरकार से अपील की कि वो इस संकट को कम करने के लिए एक्टिव कूटनीति भूमिका निभाए और क्षेत्र में शांति स्थापित करने की दिशा की पहल करे। उनका कहना है कि अगर ये टकराव बढ़ता है तो इसका रिजल्ट सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि पूरी दुनिया की स्थिरता पर इसका असर पड़ेगा। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस बढ़ते तनाव को कम करने के लिए ठोस कदम उठाएंगे या फिर ये संघर्ष एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले सकता है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट पर टिकी है। आप अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और इंडिया.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।